हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। जो टॉप 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लोकसभा के बारे में टॉप 25 क्वेश्चन। राज्यसभा का हमने कंप्लीट कर लिया था और आज देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या, ज़्यादा जो अधिकतम संख्या है कितनी हो सकती है, आपको बताना है। ऑप्शन है 530, 545, 540 या 550। तो अगर आपने लोकसभा का वीडियो देखा होगा, ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर मैंने जो पढ़ाया था, तो उस पर मैंने ये लोकसभा और राज्यसभा एकदम विस्तार से बताया था। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए बताइए कौन सा है, 530 है या 545 है या 540 है या 550 है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, यानी 550। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वह कितनी हो सकती है, 550। और आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अभी मैंने पिछली क्लास में ही बताया था आपको, और अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा की मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा। और अगर या फिर जो राज्यसभा के बारे में मैंने पढ़ाया था टॉप 25 क्वेश्चन, उस पर भी मैंने बताया था कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यसभा में कितनी होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, जो 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा यह तय किया गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित हो सकती है, निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 530, दूसरा है 540, फिर तीसरा है 542 और चौथा है 545। आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, 530 होगा या 540 या 542 या 545। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी ऑप्शन। ठीक है, जो 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि जो 545 है, ठीक है, अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल जो, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल जो है लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ देता है हाउस ऑफ द पीपल किसको बोला जाता है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था। आपको बताना है कि हाउस ऑफ द पीपल का नाम जो है लोकसभा को किस वर्ष में दिया गया था। तो 1954 में दिया गया था, या फिर 1964 या 1974 या 1984। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, यानी 1954 में। ठीक है, 1954 में जो है इसको हाउस ऑफ द पीपल का नाम दिया गया था, लोकसभा को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय जो एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। मनोनीत यानी नॉमिनेटेड। ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, लोकसभा में कितने लोगों को, कितने आंग्ल भारतीय समुदायों को या फिर एंग्लो इंडियन को, कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 लोगों को, या दूसरा 4 लोगों को, या 6 लोगों को, या 12 लोगों को। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोकसभा में जो है राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 2 लोगों को। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं 2 लोगों को, 2 एंग्लो इंडियन जो भारतीय समुदाय के होते हैं, समुदाय के जो लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं नॉमिनेट। ठीक है, और 12 लोगों को जो है ये जो है राज्यसभा में करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में 12 को करते हैं और लोकसभा में 2 को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। अभी ये जो 4th क्वेश्चन था एकदम वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछ दिया गया है। जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा के 2 सदस्य, ठीक है, 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व यानी इनमें से प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करते हैं। इनमें से कौन लोग हैं, ठीक है, जिनको राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन को, ईसाई को, बौद्ध धर्म वाले को या फिर पारसी को आपको बताना है। तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा एंग्लो इंडियन जो, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको, ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, जो लोकसभा में है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि लोकसभा में वह चुनाव लड़े, ठीक है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व बनने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी जो न्यूनतम आयु है यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष, आपको बताना है कि कितना वर्ष होना चाहिए उसको चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में। तो 21 वर्ष होना चाहिए या फिर 25 वर्ष होना चाहिए या 30 वर्ष या 35 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन, ठीक है, यानी 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष है, ठीक है, और राज्यसभा में भी इन ऑप्शनों में से दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि राज्यसभा में जो चुनाव लड़ने के लिए जो या फिर प्रतिनिधित्व होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। फिर आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है, इसमें से कौन सा गलत कथन है। ठीक, लोकसभा के जो सदस्य बनने के लिए हैं वह कौन सा कथन गलत है। भारत का नागरिक हो, ठीक, पहला ऑप्शन है भारत का नागरिक हो। दूसरा ऑप्शन है उम्र जो है 30 वर्ष से कम ना हो, या फिर पागल या दिवालिया ना हो, या फिर सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो योग्यता नहीं है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ये तो जरूरी बात है कि वह लोकसभा का जो है सदस्य भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। फिर या फिर पागल या दिवालिया ना हो, कोई व्यक्ति जो पागल हो या फिर दिवालिया हो उसको लोकसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो ये भी राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर सरकारी लाभ के पद पर ना हो, जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित होने के लिए होता है, ठीक है, तो उसको किसी अन्य सरकारी लाभ पे नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ये भी सही है। और उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक, यानी 30 वर्ष जो लोकसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, ठीक है, 25 वर्ष। यहाँ पे क्या दिया गया है 30 वर्ष, इसलिए ये वाला इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से योग्यता नहीं है, ठीक है, योग्यता नहीं है मतलब ये योग्यता नहीं है लोकसभा के लिए, ये योग्यता नहीं है, ठीक है, 30 वर्ष नहीं है बल्कि 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। एट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जो लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती हैं वो किस राज्यों की जो सीटें आवंटित होती हैं, ठीक है, हर राज्य को लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं, तो वह किस आधार पर की जाती है, जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, गरीबी के या फिर भाषा के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ए, जनसंख्या के, ठीक है। लोकसभा में जो है राज्यों को जो है जनसंख्या के आधार पर सीटें बंटवारा की जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है, किसकी है, वो है यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किसकी है, यूपी की। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, ठीक है,
यानी अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ठीक, तो आपको बताना है जो ऑप्शन है वह 1951 की जनगणना पर, या फिर 1961 की जनगणना पर, या 1971 की जनगणना, या फिर 1991 की जनगणना पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी। ठीक है, 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पिछला वाला देखा था 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ था जो, ठीक है, आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत हो रहेगा, यानी किस वर्ष तक ये मतलब वो पावर में रहेगा। ठीक है, मतलब जो बनाया गया था 1971 में, 1971 की जनगणना में, तो उसको किस ये जो है किस वर्ष तक लागू रहेगा। ठीक है, लागू किया गया था, आपको बताना है। तो 2031 तक, या फिर 2026, या फिर 2021, या 2023 तक आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन। ठीक है, 2026 तक, 2026 तक जो है ये लागू रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ठीक है, कौन सा जो संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए संबंधित है? ऑप्शन है छठा तथा 22वां, फिर 13वां या 38वां, 7वां या 31वां, या फिर 11वां या 42वां। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, राज्यों के जो जाने वाले हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित जो है ये ऑप्शन में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है छठा या 22वां, 13वां या फिर 38वां, 7वां तथा 31वां, या फिर 11वां या 42वां। ठीक, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, 7वां तथा 31वां। ठीक है, आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत में जो स्वतंत्रता हुई थी, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? जो भारत स्वतंत्र हुआ था उसके स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव था, ठीक है, वह कब संपन्न कराया गया था? ठीक है, 1947 में, या फिर 1948, या 1952, या 1956 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, वो आपको बताना है कि 1947 में हुआ था, या फिर 1948, या 1952, या 1956 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी। ठीक है, 1952 में जो है प्रथम आम चुनाव कराया गया था स्वतंत्रता मिलने के बाद। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? ये पता होना चाहिए, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है एक 6 वर्ष में 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल है कितनी बार, मतलब कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा गया था, यानी 1 बार या 2 बार, 3 बार, या कभी नहीं। तो इसका जो है ये राइट ऑप्शन है ए, 1 बार। ठीक है, 1 बार बढ़ाया गया था। 14th क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा, ठीक है, जब हमें आज़ादी मिल गई थी उसके बाद लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है कि हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय,
या फिर जीवी मावलंकर, ठीक है। तो आपको बताना है हुकुम सिंह, बलीराम भगत या फिर रवि राय या जीवी मालविंकर, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, जीवी मावलंकर जी जो थे वह स्वतंत्र भारत लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। फिर आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? जो प्रथम महिला बनी थी, ठीक है, लोकसभा की, वह कौन है? निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला, ठीक है, कौन कौन है? मीरा कुमार है, ए मीरा कुमार, बी सोनिया गांधी, सी सुषमा स्वराज या फिर डी सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन है। तो पहला जो है मीरा कुमार, ठीक है, ये थी लोकसभा की प्रथम महिला जो थी अध्यक्ष, वह मीरा कुमार थी। 16th क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? जो लोकसभा है उसके कम से कम कितने सत्र जो हैं बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? आपको बताना है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ष में 1 बार बुलाया जा सकता है, या फिर 1 साल में 2 बार, या 1 साल में 3 बार, या 1 साल में 4 बार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1 साल में जो है 2 बार बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो 17 देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? जो है लोकसभा में कौन सा राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने प्रतिनिधि जो होते हैं लोकसभा में सबसे अधिक भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो ये अभी जैसे मैंने 4th और 5th क्वेश्चन बताया था, ठीक, तो उसी में मैंने बताया था कि जो राज्यसभा में सबसे अधिक संख्या किसकी है, कौन से राज्य की है? तो कौन से है? डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि जो हैं लोकसभा में सबसे अधिक हैं, ठीक है, और राज्यसभा में भी हैं। अब आता है 18th क्वेश्चन। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन वही आ गया घुमा के, ठीक। किस राज्य का, ऐसा कौन सा राज्य है इन चारों में से जिसका लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो क्या है ऑप्शन? ए ऑप्शन, ठीक है। मैं कई बार बताते आ रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश, यूपी का जो है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत अधिक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 19th। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो झारखंड क्षेत्र है वहाँ से लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है? 14th, 16th या फिर 18 या फिर 20? तो इसकी जो इसका जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन 14, ठीक है। 14 है, 14 इसकी जो संख्या है कुल संख्या सदस्यों की, ठीक है, वह कितनी है? 14 है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? अब बिहार में, ठीक है, बिहार का देखते हैं, बिहार के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, 50 है, 52 है या फिर 54 है? तो इसका जो है कितना है? ए ऑप्शन सही है, 40 है, ठीक है। बिहार की जो लोकसभा की सीटें हैं कुल कितनी हैं? 40 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? कितने हैं निर्वाचित क्षेत्र लोकसभा के लिए? इसके जो है 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं या फिर
18 हैं। आपको बताने हैं कौन कितने हैं, 9 हैं, 11 हैं या फिर 13 हैं या फिर 18 हैं। कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं, ठीक है, 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं या फिर 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, ठीक है, 11 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से हैं, ठीक है, 42 है या फिर सिर्फ 2 है या फिर 14 है या फिर 40 है। आपको बतानी है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल के लिए पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीटें लोकसभा क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी सीटें हैं, 42 हैं या फिर 2 है या फिर 14 है या फिर 40 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, यानी 42, ठीक है, पश्चिम बंगाल के लिए 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, कौन करता है इनमें से? जो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या फिर अध्यक्ष करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं वही तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, और इसका जो निर्णय होता है वह अंतिम और आखिरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। किस विशेष दिन, कौन से विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 15 या फिर 20 या 25 या कोई सीमा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी 20, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 25वां, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वह प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, यानी सत्र में भाग नहीं लिया था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सत्र में या फिर अधिवेशन में जो है भाग नहीं लिए थे, ठीक है। तो कौन है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर या वीपी सिंह या फिर चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, ठीक। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।